बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जब से ये पता चला है कि सदर मुमलिकत ये इख्तियार रखते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नए इलेक्शन का ऐलान करना है, और मैंने आपको बता दिया था कि जिस इलेक्शन एक्ट को नून लीग ने 2017 के अंदर खुद असेंबली से मंजूर करवाया हुआ है, वही एक्ट उनको मंजूरी देता है। कल खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के हवाले से जारी बात है चीफ सेक्रेटरी को रायजी को बुलाया गया कि सूबे में बताएं। उनका जी देखें, हमारे पास 57,000 एहलकारों की कमी है। आज दूसरी जानिब बुलाया गया पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को और पंजाब के जो आईजी हैं उनको बुलाया गया और उनसे यह पूछा गया कि आप ब्रीफ करें कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो जनाब अली उन्होंने भी आज वहां पे कमोबेश वही बातें की हैं, और उसकी वजह क्या है कि आईजी पंजाब पुलिस ने यह बताया कि सूबे में इलेक्शन बड़ा मुश्किल काम है। क्या वजह बताई उनका जी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर पुलिस ऑपरेशन चल रहे हैं और ऑपरेशन मुकम्मल होने तक सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराना मुश्किल हो जाएगा, और 8 अजला में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है और उन्हें जनाब अली को 3 लाख एक की नफरी की कमी का सामना है। और इलेक्शन के दौरान रमजान भी आ रहा है, मरदमशुमारी भी है, बच्चों के इम्तिहानात भी हैं और पोलियो मुहिम भी है। और इससे जरूरी बात क्या है? इससे जरूरी बात यह है कि गंदुम खरीदारी का सीजन आ रहा है, तो गंदुम खरीदना जरूरी है और बाकी सारे काम करना जरूरी है, इसलिए वहां पे वो इलेक्शंस नहीं करवा सकते। और जो 8 अजला की तादाद बताई गई है उसमें लाहौर है जी, शेखुपुरा है, साहिवाल है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, भक्कर, मियांवाली और डेरा गाजी खान के मुतालिक बताया गया कि यहां पे कोई दहशतगर्द ग्रुप्स वगैरह हैं। तो जनाब पंजाब के अंदर इलेक्शन कराने के लिए 3 लाख पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है। अब बेचारे 3 लाख कम पुलिस एहलकारों के साथ पोलियो के कतरे भी पिलाएंगे, वो ये सारा कुछ करेंगे। तो अब सूरत हाल है क्या? सूरत हाल ये है कि आईजी कह रहा है जी हम नौमान का बहाना है। तो भाई आप इस नौकरी के ऊपर मौजूद क्यों हैं? चलें हम ये समझ लेते हैं, जिस तरह वहां पे हमने सुना था कि 57,000 एहलकारों की कमी है, यहां पे हम समझ लेते हैं जी 3 लाख एहलकारों की कमी है। अब सवाल यह पैदा होता है, अगर इन एहलकारों की कमी है तो क्या निगरान हुकूमतें इन एहलकारों की कमी पूरी कर सकती हैं? नहीं कर सकती, वो भर्ती भी नहीं कर सकते। तो ये तो हुकूमत आएगी उसका काम है ना, तो आप मजीद ताखीर का शिकार कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आईजी ने कह दिया, चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं जनाब स्टाफ कम है तो हमने इलेक्शन इस बार नहीं करवाना। तो अगर ये क्या गारंटी है कि आप अक्टूबर तक सारे मसले पाकिस्तान के हल हो जाएंगे? देखें, इस वक्त पूरा सिस्टम, हुकूमत नहीं, पूरा सिस्टम ये कह रहा है, और हुकूमत की इतनी हैसियत भी नहीं पाकिस्तान के अंदर होती कि वो इलेक्शन डिले कर सके। अब पूरे का पूरा जोर लग रहा है। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। खबर क्या है? खबर यह है, अभी सदर साहब ने खत लिखा है और उसके बाद हाई कोर्ट्स के अंदर लगे हुए केसेस 1 हफ्ता सिर्फ रुक जाए, हफ्ता भी अब नहीं, उससे कम। अब इमरान खान मजीद जारहाना इकदाम करने जा रहे हैं। अब रही बात के जेल भरो तहरीक की, तो जेल भरो तहरीक अमली तौर पर शुरू हो गई है। मैं आपको बता देता हूं कि आज मुल्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साथियों समेत गिरफ्तार हो गए। वहां पे बताया गया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने हंगामा आराई की और नून लीग के एक सेनेटर हैं जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, आमिर डोगर को भी। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि हमने आमिर डोगर को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है, जिसपे फवाद चौधरी ने कहा कि आज आमिर डोगर की गिरफ्तारी के साथ बाकायदा तौर पे जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है। अब ये मामला अभी मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ेगा और आमिर डोगर साहब जो हैं उनको हिरासत में लेने के बाद कोशिश क्या है? कोशिश है शाह महमूद कुरैशी को प्रेशराइज करने की। अब उसकी वजह क्या है कि शेख रशीद की जबानी कि कुछ चाहते हैं, वो पता नहीं कौन से इदारों की बात कर रहे थे, कह रहे थे कुछ इदारे चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर से हम एक जमात बनाए। चलें बना के देख लें, अगर डॉलर बेहतर होता है, इकोनॉमी बेहतर होती है तो चलें आप ये भी करके देख लीजिए, लेकिन ये होता हुआ फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। अब जरा मैं आपको एक खबर और दे देता हूं कि आपके मेरे लिए तो बड़े मुश्किल सूरत हाल है। मैंने आज आपको दिन के अंदर बताया था कि आज हुकूमत ने 5 मुआवनीन खुसूसी लगाए हैं। अब जब शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुआवनीन खुसूसी की तादाद 5 से बढ़ के 7 हो गई है, यानी 2 मजीद मुआवनीन खुसूसी लगाए गए हैं, एमएनएस हैं, जिसके अंदर चौधरी आबिद रजा साहब हैं और मोहम्मद मोइन बट्टू साहब हैं। इन 2 को लगा के पाकिस्तान के अंदर
काबीना की तादाद 85 हो गई है, ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है। यानी पूछा जा रहा है, कोई रह तो नहीं गया जो वजीर ना लगा हो, कोई रह तो नहीं गया जिसको ये हटो बचो की इंजॉयमेंट ना मिली हो। लेकिन आपके मेरे लिए माशी सूरत हाल खराब है, इलेक्शन भी नहीं हो सकते, कर्जे भी हैं, टैक्स भी लगेगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन इनके लिए सारी सूरत हाल बहुत अच्छी है और अमन अमान की सूरत हाल इनको प्रोटोकॉल देते हुए भी कम नहीं होगी। अब जरा आज की खबर एक और सुन लीजिए। आज मैंने आपको बताया था कि अदालत के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। हाई कोर्ट ने केस को टेकअप किया था, हाई कोर्ट उसको चलाई इस तरह से नहीं रही, उस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा रहा कि अदालत ने कहा इलेक्शन कराओ, उन्होंने नहीं कराया। इससे बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? नहीं। तौहीन इमरान खान करता है, तौहीन तहरीक इंसाफ इस वक्त करती है, और कोई तौहीन नून लीग जो मर्जी करे, पीडीएम जो मर्जी करे, तौहीन नहीं होती अब उनकी। ना इदारों की तौहीन होती है, ना अदालतों की होती है, ना आइन की होती है, ना कानून की होती है। वो तो आजकल एक पेज के ऊपर है, वो तो अपने बच्चे हैं, उनकी क्या बात है। अब जनाब आज ज्वाइंट सेशन था और ज्वाइंट सेशन टाइम पे शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है? लोग नहीं आए, इंटरेस्ट नहीं था। तहरीक इंसाफ ने वैसे बायकॉट किया और इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स के मुतालिक उन्होंने तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया। अच्छा, पहले उन्होंने बताया था जी हमने यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से 125 कर दी है। आज बिल के अंदर कहा जी यूनियन काउंसिल्स की तादाद नहीं बढ़ाई, फिर भी अदालत की कोई तौहीन नहीं हुई। क्या आपने पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने कहा जी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। चलें ये करके देख लीजिए। अब तहरीक इंसाफ भी सरप्राइज देने के मूड में नजर आ रही है। आज तहरीक इंसाफ ज्वाइंट सेशन के अंदर नहीं गई थी, लेकिन कल तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली के इजलास के अंदर शरीक होगी। रियाज फतेहाना साहब जिन्होंने ये पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर की हुई थी, उन्होंने बताया है कि कल पार्टी ऐवान के अंदर जाएगी और कल राजा रियाज का जो वर्का है वो पाड़ दिया जाएगा। आपको याद है उन्होंने कहा हम ये पोस्टर पाड़ देंगे। तो कल राजा रियाज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन उससे पहले कोशिश पूरी की जा रही है कि कोई रास्ता छोड़ा ना जाए। इस वक्त सारी हवाएं फजाएं वो इमरान खान और उनके इत्तेहादियों की मुखालिफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है साहबजादा हामिद रजा साहब, उनके खिलाफ गोजरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बड़े डट के इमरान खान के साथ खड़े रहे। अभी हालिया जो वोट शोट पड़े थे इत्तेमाद के अंदर, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था और अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया था। बड़ा प्रोपेगेंडा भी उनके खिलाफ हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एक और जो मैंने आपको खबर भी दी थी कि सुहेल जफर चट्ठा को 19वें ग्रेड का अफसर है जिसके ऊपर खुद करप्शन का चार्ज या करप्शन का इल्जाम, चार्ज की बजाय ये कह लीजिए लगा, जो खुद मुल्क से तहरीक इंसाफ के दौर में बाहर रहा, जो नैब को मतलूब था, उसको पंजाब के अंदर एंटी करप्शन का सरबरा लगाया गया है। और ये वाहिद आदमी है जिसके ऊपर खुद करप्शन का इल्जाम, वो करप्शन खत्म करने आया। चलिए एक और बात सुन लीजिए। 19वें ग्रेड का अफसर है, 21वें ग्रेड की पोस्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। अब इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मकसद क्या है या ऐसे लोगों को डिटेन क्यों किया जाता है। आप किसी शख्स से पूछ लीजिए कि इसकी पहचान क्या। अभी मैंने ट्विटर के ऊपर वीडियो शेयर की भी कि मुबशर लुकमान जो आजकल नून लीग का टाउट बना हुआ है, इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ है, उसने चीजें बताई कि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने बताया जी फ्लांस जिले में इसको लगाया गया, इतने लाख किसने करप्शन की। मतलब कि ये सारे के सारे इल्जाम जो है। अब मुझे ये बताइए कि अगर उसको आप पंजाब के अंदर करप्शन खत्म करने के लिए लगा रहे हैं तो आप ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा। नैब तरामीम कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं, तब तक बहुत कुछ जो है वो बदल जाएगा। दूसरा, शहबाज गिल साहब ने आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे दावत थी, मैं जा नहीं सका कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, लेकिन मुझे दावत जरूर थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बड़ी तकलीफ दे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे बुनियादी तौर पे जलील किया जा रहा है, उनका मैं जिल्लत की जिंदगी गुजारना नहीं चाहता, और उन्होंने कहा कि मुझे एक ही दफा सजाए मौत दे दें, और उन्होंने कहा कि मैं सजाए मौत अदालत से मांगूंगा ताकि मेरे माथे के ऊपर ये जिल्लत वाला ना लगे, और उनके मुताबिक बलूचिस्तान में मुकदमे ना करें, मुझे यहां फांसी दे दें ताकि मेरी फैमिली को मेरी लाश लेने में आसानी हो। फिर अपनी पुलिस, अपनी हुकूमत के ऊपर भी शिकवा किया कि उनकी अपनी पुलिस अपनी हुकूमत प्रोटेक्ट ना कर सकी, और आज भी टीवी के ऊपर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई गई। जुर्म क्या है इन सब लोगों का? शहबाज गिल मेरी बरादरी से हैं, जट बरादरी से। मिडिल क्लास होना जुर्म है जनाब। शहबाज गिल के साथ तहरीक इंसाफ के लोग उनके कहने के बावजूद, ट्वीट करने के बावजूद हाईकोर्ट पेश नहीं होते। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फटने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आप देख लीजिए, उसने कहा मैं चुप रहा हूं, जो कुछ ये आप बाकी लोगों के साथ क्या वो बोलते रहे,
लेकिन तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि शहबाज गिल के साथ ये नहीं होना, वो ये डिज़र्व नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।